मैं शलोम बोलना चाहता हूँ और मेरी तरफ से जय मसीह की। और आज आप लोग भी बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। मुझे पता है बहुत सारी जगहों पर अभी चर्च जो है वो खुलने शुरू नहीं हुए, पर आप वॉच कर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपनी अपनी कलीसियाओं में आप इकट्ठे होंगे और आप आशीष और बरकत पाएंगे और बहुत तायद के साथ आपके घरों में आशीषें और बरकतें यहोवा अब्बा पिता आपके घरों में भेजेंगे। और आपका बहुत स्वागत है ऑनलाइन चर्च में भी, और यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आइए हम वचनों में हम चलेंगे। और ये वचन जो है, मैंने आपको पहले से मैंने टॉपिक बताया कि जो कलीसिया जो है वो क्यों जरूरी है, इकट्ठे होना क्यों जरूरी है। ये मैं आपको दूसरी बार मैं आपको जो इस वचन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बट इसको थोड़ा सा मैं अलग से आपको मैं जैसे मैंने पिछली बार कुछ मैंने आपको वर्सेस दी थी और पिछली बार मैंने आपको बताया था और पेंटिकोस्ट के बारे में बताया था कि पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में उसका एक वचन में क्या लिखा, जब वो एक जगह पर इकट्ठे थे तो क्या उतरा उनके ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा। जब वो एक जगह पर इकट्ठे थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और मत्ती उसका 18 अध्याय में भी लिखा है कि जहां पर मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर वो उपस्थित है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं ये मानता हूं कि जो चर्च जो है वो यीशु मसीह की देह है। चर्च जो है वो बिल्डिंग नहीं है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये वचन के मुताबिक मैं कह रहा हूं। पर यीशु मसीह ने हमें ये स्थान दिया है इकट्ठे होने के लिए। जितनी देर तक गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया था इकट्ठे होने के लिए, तो हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में थे। पर अब जो है हमें अलाउ कर दिया गया है ताकि हम इकट्ठे होकर हम अपने यहोवा की, हमारे यीशु मसीह की हम प्रस्तिश करें, हम उसकी महिमा करें। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और इकट्ठे होना और चर्च में आना, कलीसिया में आना आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बहुत ही सबसे उत्तम जो है वो स्थान होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। और जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जो उनके लिए भी कि इकट्ठे होने का जो मकसद है, जहां जहां पर इकट्ठे हुए हैं वहां पर अद्भुत काम हुए हैं। हालेलुया। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में कि पतरस जो था वो जेल में था और कलीसिया इकट्ठे होकर एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और जैसे ही कलीसिया ने प्रार्थना करी और क्या हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं और जेल में जैसे वो बंद थे और पौलुस और सिलास गीत भजन गा रहे थे, यहोवा की महिमा कर रहे थे, यीशु मसीह की प्रस्तिश कर रहे थे, और एक भूकंप आया और जेल की जो नींव जो थी वो हिल गई, उनकी जंजीरें टूट गई। और जो कैदी जो थे, लिखा है कि वो सुन रहे थे यीशु मसीह का वचन, गीत भजन सुन रहे थे, और जैसे ही उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू किया वहां पर एक भूकंप आया और दरवाजे खुल गए, जंजीरें खुल गई। और वहां पर जो दरोगा जो था उसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके उसने ग्रहण किया। हालेलुया। वहां पर भी चमत्कार हुआ। यीशु मसीह के साथ भीड़ होती थी, जहां पर यीशु मसीह बैठते थे, ठीक है, वहां पर 5000 से भी ज्यादा भीड़ थी। वहां पर भी जब वो इकट्ठे हुए और लिखा है कि वो दिन रात यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे थे, तो उसके बाद यीशु मसीह को भीड़ की चिंता हुई और कहा अपने चेलों को, इनको कुछ खाने को दो। पर वहां पर 5 रोटी और 2 मछली कोई लेकर आया और यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद दिया, और वहां पर 5000 से भी ज्यादा जो लोग थे उन्होंने रोटी खाई और वहां पर चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया। ये याद रखना, जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, आप अपने घरों में भी जब इकट्ठे होते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी आप बहुत ही ज्यादा
एक जरूरी है जब आप इकट्ठे होकर आप दुआ प्रार्थना करते हैं, और वहां पर भी आपके जीवन में शायद आपको वो चमत्कार दिखेगा नहीं, चाहे आपको वो आश्चर्य कर्म दिखेगा नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं, इकट्ठे मिलकर यहोवा का वचन पढ़ते हैं, वहां पर आपके घरों के, आपके काम काज के, आपके फाइनेंशियल बंधन, आपके स्पिरिचुअल बंधन बहुत सारे टूट जाते हैं। हालेलुया। और जब मूसा जो था वो इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके जा रहा था, उन्होंने तंबू लगाए उस जो लाल सागर के पास तंबू लगाए, और वहां पर भी जब वो इकट्ठे थे और मूसा के साथ यहोवा ने बात करी और उसने कहा कि अपनी लाठी को लगा, और जैसे उसने उस लाठी को लगाया और समुद्र जो था वो दो भागों में हो गया। हालेलुया। जहां पर भी आप इकट्ठे होंगे, आप क्या समझते हैं, यदि आप यहाँ पर आते हैं इस भवन में, आप अपनी तैयारी करके, आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं, आप अपने तैयारी करते हैं, आप अपने आप को तैयार करके यहाँ पर आते हैं, और आपको पता होता है कि मुझे भवन में जाना है, तभी दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे आओ हम खुदावन के घर में चले। हालेलुया। वो कहता है कि मैं खुश होता हूं जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर में चले। और बाइबल में लिखा है जब तू यहोवा के भवन में आए तो अपने पैर जो है वो सावधानी के साथ रख। जब तू यहोवा के भवन में आए तो अपने जो पैर जो है, अपने कदम जो है वो सावधानी के साथ रख, क्योंकि तू अपने यहोवा से मिलने आया है, और तू अपने यहोवा से मिलने आई है, अपने परमेश्वर से मिलने आई है, तो इसलिए वो तुमसे बात करेगा और तू उससे बात करेगा। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि ये पूरा दुनिया से उल्टा है? पूरा, यदि आप सोचते हैं कि आप यहाँ पर कुछ पाने के लिए नहीं, आप कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि आप कुछ देने के लिए आते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये दुनिया के रीति रिवाजों के द्वारा नहीं है, ये चर्च जो है वो बहुत ही दुनिया से बिल्कुल हटके है। दुनिया के लोग जो है वो जगहों पर जाते हैं कुछ पाने के लिए, पर कलीसिया जो है वो यहाँ पर, वो तो यीशु मसीह ने आपको देना ही है, वो तो है ही है, पर आप यहाँ पर अपनी सर्विस देने के लिए आते हैं। आप अपनी जो है आत्मा, प्राण, शरीर के साथ आप अपनी यहोवा की सेवा करने आते हैं। हालेलुया। सब हाथ बढ़ा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर सेवा करने, क्योंकि ये आपकी कलीसिया है, ये आपका भवन है। वो आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर आके पास्टर जी आप कहोगे तो फिर ही झाड़ू लगेगा, या आप कहोगे तो फिर ही सफाई होगी। नहीं, ये आप तभी भी आप आ करके यहाँ पर अपने काम को आप कर सकते हैं, अपनी सफाई को अपना, क्योंकि ये यहोवा ने हमें भवन दिया है और हमें इस भवन को हमने बिल्कुल सही तरीके के साथ रखना है। हालेलुया। क्योंकि भवन में इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हम भवन को हम अच्छे तरीके से हम नहीं रखेंगे तो यहोवा की जो उपस्थिति है, यहोवा की जो सामर्थ है, यहोवा की जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो आपके जीवन में तो है, पर जब यहाँ पर आप गंदगी देखेंगे या आप यहाँ पर कोई ऐसी बातों को देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है। आपको आज मैं भवन की मैं एक बहुत ही अहम जो बातों को मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्यों हमें कलीसिया में हमें आना है, चर्च में आना है, और क्यों इकट्ठे होना हमें जरूरी है। आइए हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल हम लेंगे, एक उदाहरण लेंगे। यदि हम चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि नहीं कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन देख लेते हैं, हम टीवी में देख लेते हैं, बड़े सारे पास्टर जी प्रचार आते हैं, ठीक है, आप पूरा हफ्ता देखते रहे, पर एक दिन जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता फ्राइडे को आओ, मैं आपको ये नहीं कहता थर्सडे को आओ, ठीक है। मुझे पता है कि आप बिजी हैं और कुछ सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, पर ये एक दिन जो है वो हमें दिया गया है जब आप अपने सारे काम धंधे छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप आ सकते हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, क्या लोग आपस में इकट्ठे नहीं हुए? कूश देश से
व्यक्ति आता है और यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए, और यरूशलेम में प्रार्थना करने के बाद उसका जो सामना होता है फिलिप्पुस के साथ, इथियोपिया जिसको बोलते हैं, आज कंट्री उसको बोलते हैं इथियोपिया, जहां पर ब्लैक लोग रहते हैं, काले लोग रहते हैं, ठीक है ना। इथियोपिया से आया था, उसको पुराने समय कूश देश बोला जाता था। तो वहां से जो व्यक्ति आया यरूशलेम में दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जब आप प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति जो था वो भवन के बाहर जो था, आशीष वो फोटो जो दिखा सकते हो आप, वो जो भवन के बाहर वो पड़ा हुआ था, लंगड़ा व्यक्ति था। तो लिखा है पतरस और यूहन्ना जो थे वो कहां पर जा रहे थे? वो आराधनालय में। पुराने समय में या ओल्ड टेस्टामेंट में उसको हैकल में कहते थे, हैकल कहते थे। क्या बोलते थे? हैकल, आराधनालय, हैकल, हिब्रू शब्द है, ये इब्रानी भाषा का शब्द है हैकल। तो जब ये व्यक्ति इनको मिला और पतरस और यूहन्ना ये प्रार्थना करने जा रहे थे, ये दुआ करने जा रहे थे, ये तब की बात है जब यीशु मसीह जा चुके थे, स्वर्गारोहण हो चुका था, जब यीशु मसीह वापस चले गए थे। तो उसके बाद भी चेलों ने भवन को नहीं छोड़ा, भवन में वो आते रहे, आराधनालय में आते रहे। आपको पता है कि यहूदियों के आराधनालय को तोड़ दिया गया। 70 एडी में जो केसर जो था, जब यीशु मसीह के टाइम में जो था, वो केसर सीजर जो था, उसने ऐलान कर दिया कि इसको तोड़ दिया जाए। उसको यहूदियों के टेंपल को, यहूदियों के जो आराधनालय को, मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ये भविष्यवाणी करके गए थे कि इसके ऊपर पत्थर भी पत्थर जो है नहीं टिकेगा। आज आप वहां पर जाके देखेंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो वैसे पड़े हुए, टूटे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए थे, वो यरूशलेम को देख करके वो रोने लगे थे वो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? डाकुओं का स्थान बना दिया तुम लोगों ने। वो हैकल को तोड़ दिया गया, और उस हैकल को, उस आराधनालय को जब तोड़ा, और ये याद रखना, उसको फिर से बनाने के लिए पूरा काम जो है वो तैयार है, वो चल रहा है उसको बनाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह, जब हम यहूदियों की ओर देखते हैं, वो आप देखते हैं ना कि वो एक दीवार के पास वो रोते हैं, ऊपर कपड़ा लेकर क्या करते हैं? वो रोते हैं। वो पता क्यों क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यहोवा इस भवन को बना, यहोवा इस भवन को बना। वो चाहते हैं कि इस भवन को बने, क्योंकि दुश्मनों ने, डाकुओं ने उस मंदिर को, उस भवन को वो तोड़ दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। जितने भी स्थान है, जितने भी जगहें हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, वो बहुत ही एक अहम है। ये भी हमें यीशु मसीह ने दिया है ये स्थान। आप जो चर्च में बहुत पुराने लोग आ रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखो, ठीक है, सिस्टर बीबी से पूछ के देखो, कुछ लोगों से आप पूछ के देखो, कहां पर हम इकट्ठे होते थे? एक घर में पहले इकट्ठा शुरू हुआ, फिर हम एक स्थान में इकट्ठे होना शुरू किए, एक बेसमेंट में हमने एक किराए पर लिया, फिर धीरे 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 धीरे, ठीक है, यहोवा ने हमें ये बहुमत दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहन ज्योति भी है, ठीक है, 11-12 साल से ये लोग जुड़े हुए हैं, और इनको पता है कि कैसे कैसे हमने धीरे धीरे करके यहोवा ने हमारी मदद करी ताकि हम इस भवन को हम बना सकें। और ये जो स्थान जो हमें दिया गया है, ये वाकई में आराधनालय का स्थान दिया गया है। हालेलुया। और लिखा है लूका उसका 4:16 वचन में, मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ दें, क्या लिखा है? फिर नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार। हाँ, कौन नासरत में आया? सारे बोलो, कौन नासरत में आया? जहां पर वो पाला पोसा गया था, जहां पर उसका पालन पोषण हुआ था, जहां पर वो उसका पालन पोषण हुआ था यीशु मसीह का, वो नासरत में आया और अपनी रीति के अनुसार। किसकी रीति के अनुसार? हाँ, यहूदियों की रीति के अनुसार। रीति के अनुसार, क्योंकि ये यहोवा का ये हुक्म
यहोवा का वचन था कि भवन में, आराधनालय में, हैकल में जाना ही जाना है। अब याद करो, हन्ना को बच्चा कहां से मिला? जब वो आराधनालय में गई। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। और लिखा है जब वो हैकल में गई और हैकल में वो रो रही है, वो रो रही है अपने यहोवा के आगे, और वो अपने आंसू बहा रही है। और वहां का जो पादरी साहब थे, वहां का जो याजक जो था वो एली, उसने उसकी दुहाई को उसने देख लिया, उसकी दुहाई को उसने देख लिया और याजक ने उसको आशीष और बरकत दी। सब बोलेंगे हालेलुया। याजक ने उसको आशीष और बरकत दी और लिखा है कि हन्ना के एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि एली ने उसको बोल दिया, एली ने कहा कि आने वाली जो बसंत जो ऋतु है उसमें तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उस बेटे का नाम क्या रखना? शैमूल रखना। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और शैमूल का मतलब पता क्या है? पर यहोवा से मांग कर लिया हुआ, मांगा हुआ। तो वो एली ने उसको ब्लेस किया और उसने बेटे को पाया हन्ना ने, और हन्ना ने ये कहा कि ये बेटा जो है ये इस भवन की क्या करेगा? सेवा करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं बड़ा खुश होता हूँ, ठीक है, आशीष के लिए, बिन्नी के लिए, अनमोल के लिए। अनमोल भी वो पंजाब में अपने घर में था, तो अब ये हैकल की सेवा कर रहे हैं, ये भवन की सेवा कर रहे हैं ये। और जैसे ये बच्चे भवन की सेवा कर रहे हैं, आपको पता है जिसने भवन की सेवा करी हो ना, उसको बहुत सारा अजर मिलता है। ये मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है, ये मेरी जिंदगी का, मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि मैं एक ऐसे चर्च में रहता था, ठीक है, और वहां की मैं सेवा करता था, सफाई करता था, दरिया बिछाता था, और वहां पर ही साथ में छोटा सा बाथरूम होता था, उसी में नहाता था, उसी में कपड़े धोता था, सब कुछ। और मैंने उस भवन की सेवा करी, और वो भवन की सेवा करी हुई यहोवा ने मेरी जाया नहीं जाने दी, और यहोवा ने मुझे धूल से उठाकर आसमान में बिठा दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और लिखा है अपनी रीति के अनुसार, किसकी रीति के अनुसार? यहूदियों की रीति के अनुसार क्या किया? सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ, सबत के दिन आराधनालय में जाने के लिए, पढ़ने के लिए क्या हुआ? सबत जो है वो फ्राइडे शाम को जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, पर हमें छुट्टी संडे को होती है, इसलिए हम संडे को क्या कर होते हैं? इकट्ठे होते हैं। हमारी सबत की भी मीटिंग होती है। सबत जो है वो जब सूरज ढलता है, शुक्रवार को जब सूरज ढलता है, तो सूरज ढलने के बाद जो है वो सबत शुरू हो जाता है। इजराइल में जब मैं गया तो शनिवार के दिन पता क्या हुआ? वहां पर शनिवार के दिन पूरा सन्नाटा, दुकानें बंद, सूरज ढलने से पहले पहले दुकानें बंद, और सारे जो है वो अपने अपने घरों में शब्द की प्रार्थना करते हैं और यहोवा के आगे वो प्रार्थना करते हैं। मैंने जब यरूशलेम में मैं था, तो यरूशलेम में मैंने देखा कि वाकई में शब्द बहुत ही जो उनका जो ये बहुत ही एक अहम दिन होता है सबत। और सबत के दिन वो कोई जो है काम, जैसे ही फ्राइडे होता है, शुक्रवार की शाम दुकानें बंद, ठीक है, अगले दिन भी सैटरडे दुकानें बंद, सारी मार्केट बंद, कोई भी नहीं, वहां पर सब जो है वो यहोवा की प्रस्तुति करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये संडे दिया गया ताकि हम, क्योंकि हमें छुट्टी जो है संडे को होती है, तो हम यहाँ पर संडे को हम इकट्ठे होते हैं, आपको छुट्टी होती है, तो ये जो दिन जो दिया गया है, यीशु मसीह भी सबत के दिन क्या किया? वो कहां पर गया? आराधनालय में गया। तो क्या किया उन्होंने? वचन को पढ़ना शुरू किया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पहली एग्जांपल है हमारे यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे, चर्च में जाते थे, तो वो ही एग्जांपल जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। पतरस और यूहन्ना जो थे वो चर्च में जाते थे, आराधनालय में जाते थे, वही एग्जांपल हमारे पास। और जो पतरस जेल में था, तो लोग जो थे वो इकट्ठे थे एक जगह पर, हमारे पास भी वही जो नमूना होना चाहिए। और यरूशलेम में कितने लोग इकट्ठे थे? 120 लोग।
जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 120 लोग इकट्ठे थे, और जैसे ही 120 लोग इकट्ठे थे तो उनके ऊपर आग उनके ऊपर उतरी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब पास्टर जो प्रार्थना कर रहे थे, हम सब लोग प्रेसिज कर रहे थे, आपको शायद आग दिखे या ना दिखे, पर यही याद रखना, आग जो है वो वचन के द्वारा वो उतर रही होती है, गीतों भजनों के द्वारा उतर रही होती है। हालेलुया। सब हाथ लगा के बोलेंगे हालेलुया। लिखा है जब वो एक जगह पर इकट्ठे थे, आग जैसी जो जीभें जो थी उनके ऊपर आती हुई दिखाई दी। आग जैसी जीभें जो थी उनके ऊपर आती हुई दिखाई दी, और वो वचन के साथ भर गए, और वो अन्य अन्य भाषाएं जो थे वो बोलने लगे, और वो वचन बोलने लगे, और जैसे ही वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और लोग कहने लगे ये मेरी भाषा बोलता है, वो कहता है कि नहीं ये मेरी भाषा बोलता है, और वचन में लिखा है वहां पर उसके बाद पतरस ने प्रचार किया, और वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, और 3000 लोग जो थे वो क्या हुआ, वो बचाए गए। सब बोलेंगे हालेलुया। 3000 लोगों ने जो है वो पवित्र आत्मा को पाया, और आग जैसी जीभें जो थी वो वहां पर लोगों के ऊपर, ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, ये ऐसे ही लोग थे। ऐसे लोगों 120 लोग पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में। कोई इंडिया में आ गया, कोई जो यूरोप में चला गया, कोई अफ्रीका में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई ईस्ट यूरोप में चला गया। अलग अलग जगहों पर जब फैल गए, उनके द्वारा बहुत बड़ी बेदारी है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था जितनी देर तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, उतनी देर तक कहां पर रुके रहना, यरूशलेम में। कहां पर रुके रहना, यरूशलेम में। उतनी देर तक तुम यरूशलेम में। एक प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको वही इकट्ठे होने की सामर्थ बता रहा हूँ। यहाँ पर जब आप इकट्ठे होते हैं ना, तो ये मत सोचना कि आप एक मामूली जगह पर आए हैं। आप एक साधारण जगह नहीं है, ये एक बहुत ही अनॉइंटेड जगह है, जहाँ बहुत सारे लोग जो आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, कह रहे कि यहाँ से पास्टर से जाने का मन नहीं। कुछ लोग यहाँ पर काम भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पास्टर यहाँ पर ना जाने का मन, बड़ी शांति है। मैंने कहा ये शांति जो है ये यहोवा की सामर्थ है यहाँ पर। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ मांगे बोलेंगे हालेलुया। क्या लिखा है 8 वचन पे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। तब तुम पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। तो यीशु मसीह ने उनको बोला हुआ था, अपने चेलों को, अपने लोगों को बोला हुआ था कि जितनी देर तक तुम सामर्थ नहीं पा लेते, तब तक कहां पर रुके रहना है तुमने, यरूशलेम में। सब बोलो यरूशलेम में, यरूशलेम में। तो तब तक यरूशलेम में टिके रहना। तो जब वो भवन में इकट्ठे थे, और यरूशलेम में एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो एक आराधनालय जो है वो बना हुआ है। जैसे वो वहां पर इकट्ठे थे, तो वहां पर यहोवा की जो सामर्थ जो है वो उतरी। कई आप में से कहते हैं कि पास्टर जी हमें, हमारे ऊपर तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं। कई लोग जो है वो पवित्र आत्मा से एक्साइटमेंट हो जाते हैं, वो बड़ा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आपको अंदर से क्या करती है, आपको उत्साहित करती है। हालेलुया, हालेलुया। आप जोश में भर जाते हैं, पर जब आपके ऊपर वचन आता है फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हैकल जो है वो यहूदियों के लिए बहुत ही एक अहम थी, और यहोवा ने मूसा को क्या बोला था, मेरे लिए क्या बना, एक टाबरनेकल बना, एक मंदिर की एक तंबू बना। और वो तंबू जो था वो बहुत ही अहम था। टाबरनेकल, यहोवा की उपस्थिति, जो जो वहां पर कहा गया था यहोवा ने उसको रखने के लिए, उसने सब कुछ वो ही रखा। और जब याजक जो था वो पवित्र स्थान में जाता था, और पूरे सारे लोगों के लिए वो क्या करता था, वो छिड़काव करता था लहू का, और सबके पाप क्या हो जाते थे, क्षमा हो जाते थे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे कि
चर्च जो है इकट्ठे होना हमें क्यों जरूरी है? इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी 5:23 क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये पत्नी के जो बारे में जो आया है, ये कलीसिया को दर्शाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दूल्हा हूं और आप मेरी क्या है? दुल्हन है। और यदि हम एक जगह पर दुल्हन इकट्ठी नहीं होगी, एक जगह पर हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम अपने आप में सहभागिता नहीं रखेंगे, अपने आप में मेल जोल नहीं रखेंगे, तो यीशु मसीह को हम अपना सिर जो है वो कैसे कह सकते हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेंगे कि वाकई में जो हम कलीसिया यहाँ पर हम बैठे हैं, क्या वाकई में यीशु मसीह वो हमें लेने के लिए आएंगे और क्या हम उसकी दुल्हन है यदि हम इकट्ठे होते हैं हम यीशु मसीह की उपस्थिति में। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सब हाथ में बोलेंगे हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब आपने देखना है कि आप अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। जब मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब आप संडे को यहाँ पर आते हैं ना, तो आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा तरीके से, ठीक है ना। मैं तो सुबह ही लग जाता हूँ, कभी तो रात को ही कपड़े प्रेस कर लेता हूँ या सुबह उठ के करता हूँ कपड़े प्रेस, टाई कौन सी लगानी है, कौन सा, ठीक है ना। तो मुझे चाह होता है, मुझे बहुत ही शौक होता है कि मैंने अपने यहोवा की उपस्थिति में जाना है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं, मुझे सुबह चर्च जाना है, मुझे पूरी तैयारी के साथ। तो यहाँ लिखा है कि पत्नी जो है वो अपने आप को उसने क्या किया, कर लिया है, तैयार कर लिया है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये जो पति पत्नी का जो भी आप देखते हैं, एक्चुअली में जो हमारा असली जो पति है वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो कलीसिया क्या है? सारे बोलो, कलीसिया क्या है? दुल्हन। सारे बोलो, ऊंचे स्वर से बोलो, कलीसिया क्या है? तो कैसे सजना है? जितनी देर तक दुल्हन इकट्ठी नहीं होगी, जितनी देर तक ये कलीसिया जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे, वचन नहीं सुनेंगे, आप वचन के साथ इकट्ठे होंगे, आप वचन के साथ आप अपने आप को तैयार करेंगे। याद करें वो 5 कुंवारियां जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था, जिन्हें का तेल जो था उनके पास तेल ही नहीं था, पर जिनके पास तेल था अपनी मशालों में, और लिखा है धूम मची। क्या मची? धूम मची। एक्चुअली में उसमें जो धूम मची है ना, वहां पर जो सही शब्द आया है वो आया है तुरी। वहां पर तुरी फूकी, क्योंकि जब दूल्हा आता था ना अपनी दुल्हन को लेने के लिए, यहूदियों की मैरिज में जब दूल्हा आता था तो वहां पर शोफर बजाया जाता था। क्या बजाया जाता था? शोफर बजाया जाता था। और शोफर जो था तुरी फूकी जाती थी, और यहाँ पर जो धूम मची जो शब्द आप देखेंगे आप, ठीक है, जो धूम मची जो शब्द जो है मत्ती उसका 25 अध्याय है शायद, देखेंगे जरा, मत्ती उसका 25 अध्याय। चाहता हूँ आप उसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे, क्योंकि दुल्हन को, कलीसिया को तैयार होना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को आपने वो सीखना है, देखना है। हाँ, नीचे जाओ। हाँ, 6 वचन। आधी रात को क्या मची? धूम मची कि देखो दुल्हा आ रहा है। आपको पता है जब हमें 10 आज्ञाएं मिली थी, जब मूसा जो था वो पहाड़ के ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए, यहोवा का वचन लेने के लिए गया था, और वहां पर भी जब वो नीचे आया वहां पर तुरी बजाई गई। क्या बजाई गई? वहां पर शोफर बजाएगा, तुरी बजाएगी। और जैसे वहां पर तुरी बजाए, तुरी पता किसको दर्शाती है? आनंद को। सारे बोलो, किसको दर्शाती है?
क्योंकि मिस्रियों की इजरायलियों का रोना जो था किसके पास पहुंचा था? यहोवा के पास। सारे बोलो, इजरायलियों का रोना किसके पास पहुंचा था? तो यहोवा के वचन में लिखा है, मैं आपके रोने को आनंद में बदल दूंगा। मिस्र में वो कुरला रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर जब सनई पर्वत के पास जब शोफर फूका गया, तुरी बजाई गई, यहोवा ने उनका जो दुख जो था वो आनंद में बदल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप तुरी की आवाज देखें या सुने, जब आप तुरी की आवाज सुनते हैं, जब शोफर की आवाज आप सुनेंगे, तो आपको यह होना चाहिए कि आनंद, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुरी की आवाज फूकी जाएगी, जब शोफर फूका जाएगा, तो जब तुरी की आवाज गूंजेगी, तो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आएंगे बादलों पर। तो यहाँ पर जो वचन आया है धूम मची, वो धूम मची एक्चुअली में वो तुरी फूकी गई है और उसके द्वारा हमें तैयार होना है। वहां पर लिखा है कि तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। मशाले पता क्या है? ये आप मत समझो कि वो कहानी है, वो मशाले थी, नहीं। मशाले जो है वो अपनी जिंदगी है, हमारी जीवन है। मशाले क्या है? सारे बोलो, ऊंचे स्वर से बोलो, मशाले ठीक करने लगी। आइए हम अपनी जिंदगियों को ठीक करें, मशालों को ठीक करें। मशाले तो ठीक कर ली, ठीक है, सबने मशाले ठीक कर ली, 10 ने ठीक कर ली मशाले। और आगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने भी मशाले तैयार करी। किन्होंने तैयार करी? मूर्खों ने भी मशाले तैयार करी और समझदारों ने भी मशाले तैयार करी। पर जब वहां पर मशाले 10 ने तैयार करी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ जाती हैं। अपने तेल में से, तेल पता क्या है? वो यहोवा का वचन है, वो यीशु मसीह का वचन है, जिसके द्वारा आप और मैं तैयार हो रहे हैं। वचन के साथ तैयार होंगे, इधर उधर की बातों से नहीं हम तैयार होंगे, वचन के साथ। आपको जब संडे को आते हैं, आप वचन, आप उसको लें, आप उसको वचन के साथ आप तैयार होना है। दुल्हन ने वचन के साथ, क्योंकि दुल्हन जो सजेगी सवरेगी, वो कोई हमें अच्छे कपड़े नहीं वहां पर होंगे, ये तो कपड़े यहाँ पर ही रह जाएंगे। सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ, आपके घर सब कुछ यहाँ पर ही रह जाएगा, पर वचन जो है वो आपके साथ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो अपने आप को क्या रखना, जैसा तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसा ही तुम मुझे आते हुए देखोगे। तो मशालें जो थी वो बुझ रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगियां जो है वो वचन के बगैर जो है वो बुझी होती हैं। जिसके अंदर वचन नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है, वो जिंदगियां क्या है, वो बुझी हुई है। मुझे नहीं पता आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आप कितना वचन सुनते हैं, मुझे नहीं पता आप कितना वचन के ऊपर चलते हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी रोज बाइबल स्टडी करते हैं, कितना आप यीशु मसीह के साथ शायद 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजारते हैं, मुझे नहीं पता। पर दुआ प्रार्थना ठीक है, आप कहते हैं कि हम दुआ प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, ठीक है, पर नहीं, दुआ प्रार्थना भी आपकी काफी नहीं है, क्योंकि वचन जब आपके पास आ जाएगा आप धनी व्यक्ति बन जाएंगे। आप सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मिक आशीषें तो मिलेगी, पर जो स्पिरिचुअल आशीषें जो है, जो फिजिकल जो आशीषें हैं, शारीरिक आशीषें भी आपको मिलेगी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, जब अब्राहम ने यहोवा के वचन को सुना, और अब्राहम ने जब यहोवा के वचन को सुन करके जब वो चल दिया और उसने यहोवा के वचनों को अपने जीवन में लिया, उसने अपनी बुलाहट को पहचाना, उसने अपनी सेवा को पहचाना, और लिखा है उसने, यहोवा ने उसको बहुत धनी बना दिया। अब्राहम जैसा धनी कोई भी नहीं था उस समय, अब्राहम के पास बहुत कुछ था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीष और बरकत पाना चाहते हैं? लिखा है कि आप उसकी दुल्हन हैं, मैं उसकी, मैं भी बीच में, ठीक है ना, हम सब उसकी दुल्हन है। और यीशु मसीह वो अपने दूल्हे को, अपनी दुल्हन को वो लेने के लिए आएंगे। ये चर्च जो है वो कई इकट्ठे होने का स्थान है। ये फेलोशिप का जो निशान मैंने आपको दिया था वो दिखाएंगे कि आपको एक दूसरे के साथ, आपको सहभागिता, जो कलीसिया में भी आपको एक दूसरे के साथ सहभागिता रखनी है, एक दूसरे के साथ हाल चाल पूछना है, एक दूसरे के साथ वचन
आप एक दूसरे को एक वचन देके भेजें। आप कहें कि यीशु मसीह आपको आशीष दे, मेरी बहन यीशु मसीह आपको बरकत दे, यीशु मसीह आपको यहाँ पर कोई वाद विवाद, कोई गुस्सा गिला यहाँ पर भवन में अपना ना निकाले। क्यों? क्योंकि ये यहोवा का पवित्र स्थान है। यदि आपको किसी ने वचन के साथ आपको ब्लेस करके भेजा है, आप भी एक दूसरे को एक वचन के साथ उसको भेजें। कहें कि पूरे हफ्ते यहोवा आपकी रखवाली करे, पूरे हफ्ते यहोवा आपके साथ रहे, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत आय से जो है वो आशीषें बरकतें वो भरी रहे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वहां पर जब वो इकट्ठे थे, जब पहाड़ के ऊपर जब वो यरूशलेम में इकट्ठे थे, वहां पर वो एक दूसरे से वाद विवाद नहीं कर रहे थे। लिखा है वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस के जेल के दरवाजे खुल गए, वो कलीसिया आपस में वाद विवाद नहीं कर रही थी। कलीसिया आपस में क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रहे थे। वो पतरस के बारे में चिंतित थे। वो प्रार्थना कर रहे थे। उनको पता था कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है वो आने वाला है। और जब पतरस जाकर उनके द्वार पर खड़ा हुआ, जहां पर वो इकट्ठे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे और पतरस उनकी दुआओं का उत्तर था, और पतरस उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। तो यही है, जब आप यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं, कोरोना वायरस क्या, कोरोना वायरस का बाप भी हमारे चर्च के, आपके घरों के आसपास, हमारे एरिया में, हमारे विकास नगर में, हमारे दिल्ली में वो नहीं आ सकता। सब बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया को वो छू भी नहीं सकता। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया के पास जो है वो कोरोना वायरस का इलाज है। चाहे वो ऑनलाइन जितने मर्जी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्योंकि जब यहोवा के लोग, जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर अपने घुटने टेक करके जब वो दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ये हम इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, कलीसिया इकट्ठे होने शुरू, क्योंकि कलीसिया के पास इलाज है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, जब मैं अपने बच्चों के साथ रात को दुआ में बैठता हूँ, इनको लेकर मैं बैठता हूँ, तो हम जब हर एक के लिए मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मुझे पता है कि वो जो दुआ जो है, हम चाहे 2 लोग बैठे, 3 लोग बैठे हैं, हमारी जो दुआ है वो कलीसिया के पास, कलीसिया के घरों में वो पहुंच रही है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चाहे जितने सेवक जो है वो हम मिलकर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में कलीसिया है, चाहे वो हरियाणा में कलीसिया है, चाहे वो बाहर जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम यीशु मसीह के लहू में हम छुपाते हैं रोज। क्योंकि यीशु मसीह की अनॉइंटिंग, यीशु मसीह का मसा, यीशु मसीह की सामर्थ आपको रोज चाहिए। जैसे आपको रोटी रोज चाहिए, जैसे आपको पानी बार बार चाहिए, जैसे आपको हर एक वस्तु आपको जो है आपकी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है बार बार, वैसे ही वचन जो है वो आपके जीवन में बार बार जरूरी है। ये मत कहो कि नहीं 2 दिन वचन पढ़ लिया और ठीक है पूरा हफ्ता छुट्टी, नहीं। रोज यीशु मसीह के वचनों को आप पढ़ें, रोज एक नया बनना, एक नई अनॉइंटिंग आप अपने जीवन में पाएं। आइए हम सब अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और हम धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह का। और मैं सबके लिए अभी मैं दुआ करने लगा, उसके बाद पास्टर जो जाएंगे और वो आगे का समय मैं उनको लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि सब अपनी आंखों को बंद करें, मैं यहाँ से सबके लिए दुआ करूंगा और मैं यीशु मसीह की उस सामर्थ को, उस चंगाई को मैं आपके जीवन में मांगूंगा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यहाँ से यहोवा की सामर्थ आपके जीवन में गई है, वचन गया है, और आप अपने आप को तैयार करें और इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्योंकि ये भवन जो है, ये चर्च जो है, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में जगह होनी चाहिए। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होनी चाहिए कि नहीं, मैंने भवन में जाना है, मैंने यहोवा के भवन में मैंने जाना है, मैंने उसके साथ मिलना है। मैं अपने भाई जो मेरे सहभागी जो हैं
जो मेरे साथ अपने आप की अपनी मशालों को तैयार कर रहे हैं। और तेल डालना बहुत ही जरूरी है। यदि तेल नहीं है तो आपकी मशालें जस्ट वैसी ही हैं। और वो मशाले वाले जो जिनके पास मशालें थी पर तेल नहीं था, वो दूल्हे के साथ नहीं गई जब धूम मची, जब दूरी फूकी गई। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब अपने होठों को खोलकर हम धन्यवाद करेंगे यीशु का। सब कोई भी जो आवाज जो है वो चुप ना रहे। हालेलुया। कोई भी आवाज चुप ना रहे। हालेलुया। धन्यवाद।